क्या आप कंफ्यूज रहते हो कि आपकी शादी, आपके फ्यूचर पार्टनर जो है आपके पसंद के होंगे या फिर आपकी फैमिली के पसंद के होंगे? आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है बार-बार आपके दिमाग में आते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हम टैरो की मदद से आज चेक करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर से आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी और आपकी जो चाहत है वो उस पे कितना खरा उतरेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब अपनी पाइल्स चूज करिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 पाइल्स आ गई होंगी। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। इंट्यूशन से चूज करिएगा जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। हाउएवर अगर आप ओवरवेल्म फील करते हो, आप कंफ्यूज्ड फील करते हो और चूज नहीं कर पाते हो, तो पाइल 1, 1 से लेके 10 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज करें। पाइल 2, जिनकी 11 से लेके 20th तक डेट ऑफ बर्थ है वो चूज करें। और पाइल 3, जिनकी 21st से लेके 31st है वो चूज करें। देखिए टैरो का या किसी भी चीज का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको ओवरवेल्म कर दें। अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हो इंट्यूशन से, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू चूज। तो आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो आप वो मेथड यूज करिए, ठीक है। एंड सिंस दिस इज अ जर्नल रीडिंग, सो पिक एंड चूज व्हाट रेजोनेट्स फॉर यू। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी जिससे आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जंप कर सकते हो। एंड आई फील कि आप लोगों ने चूज कर ली होगी अपनी पाइल। जिन्होंने नहीं करी है, प्लीज यू कैन स्टिल पॉज दिस वीडियो एंड देन चूज जो भी आपको पाइल की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा हो। तो प्लीज अपने आप से इंट्यून होइए और चूज करने की कोशिश करिए कौन सी पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। हेलो पाइल 1, तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, 2 मिनट फोकस करिएगा और अपने क्वेश्चंस दिमाग में सोचिए कि प्रे करिए कि आपको उनके आंसर्स मिले। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या आंसर आ रहा है। पाइल 1 की लव मैरिज होगी कि अरेंज? आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। तो अगर बिल्कुल दो टूक शब्दों में बात किया जाए और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है और इनफैक्ट 7 ऑफ कप्स भी है। तो ये कार्ड्स जो है वो शो कर रहे हैं कि आपकी जो है वो लव मैरिज होनी है। बट एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज जो इंडिकेट हो रही है यहाँ पे, वो ऐसा लग रहा है कि अभी आपने अपने घर वालों को इस बारे में बताया नहीं है कि आप किसको पसंद करके रखते हो, वो आपने छुपा के रखा हुआ है। हाई प्रीस्टेस ये चीज शो कर रही है कि आपने अपने मन में छुपा के रखा हुआ है कि आप किसको पसंद करते हो। आपने बहुत ज्यादा लोगों को रिवील नहीं की है ये चीज कि आप किसी को पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनके साथ फ्यूचर में एज अ मैरिज उस पर्सन को देखते हो। ये चीज अभी आपने सब जो है ना वो छुपा के रखी हुई है अपने मन में। आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो। एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि दो चीजें हो रही हैं। आई टेल यू 2 थिंग्स। पहली चीज कि यू आर अ वेरी पॉपुलर पर्सन। आपको एक नहीं बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे। इट्स यू हु हैव चूजन योर प्रेजेंट पार्टनर। तो पर ऐसा है कि आपको बहुत लोग पसंद करते हो, आप बहुत पॉपुलर हो। आई थिंक यू माइट बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी बबली काइंड ऑफ अ पर्सन। हैप्पी जो रहता है ना, जो बहुत इन्फेक्शियस हैप्पीनेस होती है किसी में, उस टाइप की आपकी पर्सनालिटी लग रही है। बट समहाउ ये चीज जो लिंगरिंग क्वेश्चन है आपके कि अभी जिसको आप पसंद करते हो उससे आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, ये आपको इतना स्ट्रेस दे रहा है कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो। आप ना परेशान हो रहे हो। एंड एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि आपने ना छोड़ दिया है कि पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, छोड़ दो, देखा जाएगा, जब होगा तब होगा। आई डील विद द सिचुएशन एज एंड व्हेन इट कम्स। तो तब देखेंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा इस मामले में फंसना नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस बारे में देखेंगे कैसे डील करना है उस चीज को। समहाउ इसका रीजन दो है। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि अगर आप
अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे ग्रेजुअली, पेशेंटली, प्यार से, है ना, दैट यू हैव दैट एबिलिटी कि पेरेंट्स को कन्विंस करने जाओगे तो कन्विंस हो जाएंगे वो। दे मे टेक टाइम, दे मे टेक टाइम। वो अपनी जो उनको जिसे बोलते हैं ना चिंता होती है हर पेरेंट्स को, उनको जो अपनी चिंता होगी आपको लेकर, बिकॉज आई टोल्ड यू ना आप बहुत यंग एनर्जेटिक एकदम जैसे बोलते हैं ना मस्त हवा से, चंचल हवा, बसंती हवा जैसे इंजॉय करने वाले, तो आप इतने इंजॉय करने वाले, सिंपल हार्टेड और बबली काइंड ऑफ पर्सन हो, तो उनको लगता है कि ऐसे पर्सन के कहीं कोई एडवांटेज ना ले ले और सही पर्सन चूज करे मेरा बच्चा। तो इसलिए आपके पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि आपके पेरेंट्स जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा लेंगे, और इवेंचुअली आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए रेडी हो जाओगे, वो कन्विंस हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई मीन। आप में वो एबिलिटी है कि आप उन्हें कन्विंस कर लो। तो ये चीज आपको एक तो लग रही है। आइए देखते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं क्या सोचते हैं कि आपकी लव मैरिज करी जाए कि अरेंज। देखिए, मैंने जैसे बोला कि आपके पेरेंट्स आप पे डाउट नहीं करते, आप पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करते, आपकी चॉइस पे भी डाउट नहीं करते। फ़ील करते हैं कि आप जिस इंसान को चूज़ करोगे वो बहुत कैपेबल होगा, अच्छा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक चीज़ जो लग रही है कि जो भी इंसान हो वो फाइनेंशियली वो चाहते हैं वेल स्टैब्लिश्ड हो, और इमोशनली आपको जब आप कभी कुछ इश्यूज हो लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आए, भगवान ना करे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हर की लाइफ में अप्स एंड लोस तो होते ही रहते हैं, तो वो उस समय आपको वो इमोशनली अवेलेबल रहेगा, आपको संभाल पाएगा, आपको गाइड कर पाएगा जो भी इश्यूज आएंगे। दैट्स व्हाट दे वांट, दैट्स व्हाट दे वांट। कि देखिए ये इंसान फॉर एग्जांपल देखिए व्हील चेयर पे है, बट उसमें भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई है, वो अभी भी बास्केटबॉल को टारगेट कर रहा है बास्केट में डालने के लिए। दैट इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट कि जब प्रॉब्लम्स आए लाइफ में तो आपका लाइफ पार्टनर आपको ऐसे सपोर्ट करके जाए कि नो मैटर हाउ बिग द प्रॉब्लम इज, वो आपको इतना मोटिवेट कर दे कि आप खुद ही उस प्रॉब्लम से निकल के फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो दिस इज समथिंग विच योर पेरेंट्स वांट, और आई थिंक दैट इज परफेक्टली फाइन। वो कोई ऐसी बात नहीं है जो वो आउट ऑफ द ब्लू सोच रहे हैं या फिर एग्री नहीं करने वाली बातें ऐसी सोच रहे हो। आइए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड या कनेक्शन आप लोग शेयर करोगे एक दूसरे से। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। ओके, तो जैसा मैंने अभी बताया कि यू आर अ वेरी पॉपुलर पर्सन, सेवन ऑफ कप्स मुझे फिर से आ रहा है, आपके पास ना बहुत चॉइसेस हैं। तो इस चीज का दिख रहा है कि आप जो भी पर्सन चूज करोगे बहुत वाइजली चूज करोगे, बहुत इवेलुएट करके करोगे। किस अभी राइट नाउ यू डोंट वांट टू टेल एनीवन कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट जो मैंने बोला कि आपका बॉन्ड कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड लाइक अ फ्रेंड। आप लोग एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड रहोगे, और आपस में लव एंड अफेक्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए, एंड पेज ऑफ कप्स इज अ रिपीट, यस पेज ऑफ कप्स इज अ रिपीट। तो आप लोग के बीच में बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आई फील कि ये आपके बहुत अच्छा आप लोग के बीच में कनेक्शन है, एक जिसे बोलते हैं कि बहुत लविंग अंडरस्टैंडिंग टाइप का कनेक्शन आप लोगों के बीच में दिख रहा है। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू डेफिनेटली क्या फ्यूचर में ये आपको इमोशनली फाइनेंशियली कर पाएंगे मदद। पेज ऑफ कप्स इज वेरी क्लियर, पेज ऑफ कप्स आपके लिए बार बार आ रहा है कि इट्स डेफिनेटली अ लव मैरिज फॉर यू, लव मैरिज है, लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, देन ओनली इट्स गोइंग टू हैपन। टू ऑफ कप्स भी आ रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द डेविल एंड जस्टिस। जब अगर आप एफर्ट करोगे देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट इन योर फेवर, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड आई एम आल्सो गेटिंग कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफी फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, अच्छे से
अपने लिए केयर कर पाएंगे, आपकी केयर कर पाएंगे, एंड यू विल बी मेंटली वेरी टफ पर्सन। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप के जो पार्टनर होंगे वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होंगे चीजों को मैनेज करने के लिए, एंड उनकी मदद से भी आप जो है इस मैरिज में जब आप कन्विंस शायद अपने पेरेंट्स को करना चाहो, तो उनके आपके पार्टनर भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि जो है पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें और अच्छे से हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, और आपकी जो चीजें, आपकी जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हुए एक अच्छे आइडियल कपल जैसे बनेंगे। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आप जब मैरिज के बाद बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, काफी चेंजेस आएंगे, यू विल बी वेरी एक्साइटेड कि इतना न्यू लाइफ जैसे आपके में आ गई। काफी चेंज होता है, कुछ लोगों का होता है ना कि बिफोर एंड आफ्टर मैरिज काफी डिफरेंस होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो हमारी जो कुंडली होती है उसमें 7th हाउस जो पार्टनर को शो करता है, तो उसका लॉर्ड जो है वो फर्स्ट में बैठा हो। बहुत इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा हो। तभी जो है बहुत मेजर शिफ्ट दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफी चीजें आपके बारे में आफ्टर मैरिज चीजें देखें, हेल्प करें, आपको मोटिवेट करें ये चीजें, और आप लोग दोनों जन साथ में बहुत सारी चीजें को क्रिएट करोगे, नई लाइफ बिल्कुल अच्छे से साथ में क्रिएट करोगे। एंड दिस पर्सन इज लाइक अ गिफ्ट टू यू। यू हैव पास्ट से पूर्व पुण्य है वो आपका 5th हाउस से, आपको एक तरीके से मैं बोल रही हूँ पूर्व पुण्य है आपके पार्टनर, वो आपको जो है एज अ यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट भेजी है, यूनिवर्स हैज एक्सचेंज गिफ्ट्स विद यू एज योर पार्टनर। तो आई जस्ट होप कि आपको बहुत सारे आंसर्स आज जो आप सीख कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, उनके जवाब आपको मिल रहे हों। तो आइए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। तो एक चीज जो आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि आप जैसा भी पार्टनर चाह रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, एंड डू इट इन प्रेजेंट टेंस, डू इट इन प्रेजेंट टेंस। आप विजन बोर्ड बना सकते हो, आप डेली इमेजिन करके, आंख बंद करके, विजुलाइज करके बोल सकते हो, जो भी चीज आपके लिए कंफर्टेबल हो वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू कैन बी डूइंग, एंड your partner is like a miracle. That person would be like a miracle in your life. Again I got a card for new beginnings. तो आपके लिए जो है कि it is your life after marriage would be a new beginning. At the same time आपको थोड़े से एफर्ट खुद करने पड़ेंगे ये लाइन क्रॉस करने के लिए, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। आई मीन कि अगर स्टेप्स लेने प्रेजेंट पार्टनर से मैरिज करने के लिए, तो आपको भी स्टेप्स कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे। अपने आप जो है चीजें नहीं होंगी। एंजल्स आर देयर, यूनिवर्स इज देयर, भगवान है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टेप्स तो अपने आप लेने पड़ेंगे ना। वो हमें गाइडेंस देंगे कैसे करना है, क्या करना है। अपने आप कहीं ना कहीं आपको रास्ते खुलते हुए दिखने लग जाएंगे। हो सकता है कोई फ्रेंड आ जाए, आपका कोई एल्डर सिबलिंग हो वो हेल्प करने आ जाए, कोई हो सकता है फैमिली रिलेटिव्स बता दे कि अरे आजकल अच्छा है लड़का या लड़की, मैंने देखा है, मिला है, या फिर हम लोग जाके मिल के आते हैं। वो आपको हो सकता है वो लोग आ जाएं मिडवे कहीं हेल्प करने के लिए, बट अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना, एंड दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, यू लाइक इट, एंड प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग, and like, share and subscribe to Divinity with Kritika. If you want a personal reading, तो comment section में नीचे description box में details डाले हुए, you can check it out. Okay? Till then, bye bye. See you again. Bye bye. हेलो पाइल 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है, और यूनिवर्स क्या बताता है कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज। पाइल 2 जिन्होंने इंट्यूटिवली चूज किया, या फिर 11 से लेके 20th के बीच के लिए, तो प्लीज कंसंट्रेट करिए और अपने मन में सोचिए कि आप क्या सवालों के जवाब चाहते हैं, एंड आई जस्ट होप कि आपको उन सवालों के जवाब मिले आज। तो आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। Judgment, 9 of Wands, 5 of Pentacles, the World, the Lovers,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए आपके कार्ड्स हैं जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, द लवर्स कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो लुकिंग एट योर कार्ड्स जो चीज एविडेंट हो रही है, जो क्लियर हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि यू हैव बीन थ्रू हार्ट ब्रेक्स। आपकी पास्ट में रिलेशनशिप रही हैं या फिर आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन या लगाव रहा है और somehow unfortunately that didn't work out, that person eluded you, left you और छोड़ के चले गए वो आपको। एंड आप आज की डेट में आप जो है ये डिसीजन ले रहे हो कि मैं जिससे भी मैरिज करूंगा या करूंगी, मैं बहुत सोच समझ के एक तो करूंगा या करूंगी, अपनी फैमिली मेंबर से डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, उनकी परमिशन उनके चेक किए बिना नहीं करूंगा या करूंगी, लेट देम डिसाइड फॉर मी। तो इट्स मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ अरेंज मैरिज। और आपने ये डिसीजन बहुत कॉन्शियसली, बहुत सोच समझ के लिया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका मन किया और आपने वो चीज ले ली, आपने बहुत सोचा है, इस पे विचारा है। और आप कहीं ना कहीं ये चीज सोच रहे हो कि आपने जब प्रीवियसली आप अपने लिए चूज कर रहे थे पार्टनर, तो वो 100% आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बातें कर रहे थे, इधर उधर की सारी बातें हो रही थी, बट वो एक कमिटमेंट, एक सॉलिड स्टेबिलिटी जो लाने की बात होती है, वो नहीं आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे थे या लाने के लिए रेडी हो रहे थे आपके लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट इज हर्ट यू ट्रिमेंडसली। वो उसने आपको बहुत हर्ट किया है अंदर तक कि आपने इतना सब कुछ दिया रिलेशनशिप में एंड दैट डिडंट वर्क आउट। तो उसके कारण नाउ यू आर लाइक कि मैं जो भी अब डिसीजन लूंगी या लूंगा प्लीज एनर्जीज पे मत जाइएगा, मेल या फीमेल में, आई एम जस्ट सॉरी, आई मीन कि मेल या फीमेल पे मत जाइएगा, ऑल आई मीन इज एनर्जीज आर इम्पोर्टेंट। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं बहुत केयरफुल रहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सोच समझ के, आई वॉन्ट नाउ व्हाट आई वॉन्ट इज स्टेबिलिटी, लव, अफेक्शन एंड मैं कहीं भी किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज अब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। शायद आप पहले काफी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, पर अब आप चाहते हो कि मुझे किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे वो मेरे पार्टनर को लेके हो, मेरी फैमिली की खुशी को लेकर हो, मेरी फाइनेंशियल वेलबींग को लेकर हो, मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो शादी के बाद। तो वो सब चीजें आप अब सीख कर रहे हो मैरिज में। एंड व्हाट आई कैन सी इज दैट यू आर गेटिंग इट, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो यू विल बी गेटिंग इट। आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड इवेंचुअली बढ़ेगा, ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू होगा। इट्स नॉट कि लव एट फर्स्ट साइट, नो दैट्स नॉट द केस। पर हाँ, ग्रेजुअली आप लोग देख रहे हो लवर्स कार्ड आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। एंड व्हाट आई फील इज कि ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का होने वाला है। दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज गोइंग टू कम लेटर इन योर लाइफ, जब आप एक्चुअली में रेडी हो उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, दैट टाइम दिस पर्सन इज गोइंग टू कम। तो आइए देखते हैं आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे आपके पार्टनर को बारे में एंड अबाउट योर डिसीजन जो आप सोच रहे हो लेने के लिए। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, द हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। देखिए आज की डेट में आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत सोच समझ के आपको तो अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, आपको तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इतनी मेच्योरिटी दिखाई कि जो भी हुआ हुआ उसके बाद आपने इतनी मेच्योरिटी दिखाई कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और डिसीजन में किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करी, कोई आपने ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण वो हर्ट होते या चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। तो दैट्स समथिंग विच दे आर एब्सोल्युटली अप्रिशिएटिंग। और आज की डेट में आपके पास आई फील कि आप ना बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए। एंड यू आर टेकिंग योर टाइम, यू आर टेकिंग योर टाइम। आप जो है अच्छे से टाइम लेके सोच विचार के डिसीजन लेना चाहते हो। आप कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं लेना चाह रहे हो, आप उस पर्सन को चाह रहे हो टेस्ट करना जो भी आपकी लाइफ में आए। एंड दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट, दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट कि आप अच्छे से टेस्ट करो जो भी इंसान आए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करो, दैट इज व्हाट इज दे रिक्वायर। और
आई अगेन गेट इट दैट इस बार हायरोफेंट है, तो इस बार आप जो है अपने घर के जो बड़े हैं, मे बी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनकी एडवाइस, उनकी रजामंदी से ही आप मैरिज करना चाह रहे हो। आइए एक चीज और देखते हैं कि आप लोगों का आपस में बॉन्ड कैसा रहेगा एज पार्टनर्स। मैरिज के बाद आप लोगों का बॉन्ड कैसा होने वाला है। द एम्प्रेस, 7 of Cups, 2 of Wands, the Temperance and 10 of Cups. Let me tell you one thing, कार्ड्स ना चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रहे हैं कि यू हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। 7 of Cups, मैंने 3 डेक्स यहाँ पे यूज किया और तीनों डेक्स में मुझे 7 of Cups आया है, बार बार लगातार आ रहा है। तो यू हैव मेनी चॉइसेस, आप चूज करने की वो एबिलिटी और वो काबिलियत रखते हो कि आपको चूज करना है ये या ये या ये, अब मुझे क्या चूज करना है, वो चीज आपके लिए आ रही है। यू कैन चूज एनीथिंग। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर बाहर भी रहने वाले हों, और स्टेबिलिटी, और अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ में बॉन्ड कैसा रहेगा आप लोग के बीच में, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, एम्प्रेस की जैसे ट्रीट करेगा, बहुत प्यार से, बहुत संवार के रखेगा आपको। तो दैट इज ऑल्सो देयर विजिबल। इनफैक्ट मल्टीपल कार्ड्स ये चीज शो कर रहे हैं, पता है। 10 of Coins, 10 of Coins, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, तो ये 3 कार्ड्स शो कर रहे हैं। और अगर आपने नोटिस किया तो जब मैं ये चीज बोल रही थी तो बाहर कोयल की आवाज आ रही थी, लगातार बोलने की, लगातार कोयल बोल रही थी, कुहू कुहू कुहू। तो नेचर आपको ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, और बहुत लविंग कनेक्शन होगा आप लोगों का आपस में, बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपकी होगी। जो चीज आपने शायद अभी तक फेस करी, या आपको जो इस इंसान ने आपके साथ नहीं आपकी वैल्यू समझी, बट दिस हियर इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और बहुत बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है 10 of Coins से, सॉरी। और इमोशनल मेच्योरिटी आप लोग के दोनों के बीच में दिख रही है। इट्स लाइक कि दोनों जन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जानते हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे। तो इट्स अ मैरिज ऑफ इक्वल्स। कोई किसी को यहाँ पे ना अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखा रहा है। आपको कहीं भी इस मैरिज में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट इज विजिबल आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ। दो मैंने बताया कि इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अरेंज मैरिज, बट आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको फुल लिबर्टी देंगे कि आप चेक करो, चूज करो, और फिर आप डिसाइड करो किससे बात करनी है। मिलो, बात करो, स्पेंड टाइम, इंटरेक्ट करो, एंड देन ओनली वील फाइनलाइज कि किससे होनी है। घर को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, और तभी करेंगे। ऐसे एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं ले लिया जाएगा। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। This was a flying card, community, unfinished symphony एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है बाहर सेटल्ड हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये चीज़ एक तो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। दूसरी चीज़ जो है, इनकी फैमिली भी बहुत क्लोज नेट फैमिली है। जैसे आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, वैसे ही आप जिस घर में जाओगे उनकी फैमिली भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और आपको बहुत प्यार से ट्रीट करेगी। दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियरली विजिबल कि देख लो, ये एक बड़ा सा जिराफ है, मे बी मदर है या फादर है, वो कितने प्यार से छोटे जिराफ को प्यार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज विजिबल कि आपको वो आपकी जो इन लॉज होंगे वो इस तरीके से प्यार से रखेंगे। दैट इज विजिबल। अनदर थिंग विच इज कि मैंने जैसे बोला था कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन, और पास्ट लाइफ से आपके लिए आ रहे हैं, और वो अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब आप एक्सेप्टिंग एनर्जी में, अब आप उनको वेलकम कर रहे हो। टिल नाउ यू आर नॉट इन दैट एक्सेप्टिंग एनर्जी। तो कई बार हमें पेन ट्रिगर करता है सही चीज को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो दैट इज द टाइम विच इज कमिंग फॉर यू नाउ। और आइए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए 2 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेट। पहले भी आया था आई थिंक कि नाउ यू वांट टू वेट, यू वांट टू बी वेरी श्योर, डबली श्योर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो ये कार्ड फिर से आ रहा है आपके लिए कि यू नीड टू वेट।
बिफोर डिसाइडिंग कि आपको किससे शादी करनी है, चेक करिए, मिलिए, बात करिए, उनसे उनकी थॉट्स कैसी हैं, उनके आइडियाज कैसे हैं, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए इट विल टेक टाइम। सो लेट इट बी अ स्लो प्रोसेस, यू नीड नॉट हरी इनटू एनीथिंग। बहुत जल्दबाजी करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा जो आ रहा है कि मैंने अभी देखिए आपके लिए आया था, मैंने बताया था कि टेम्परेंस है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। सिमिलरली आई एम गेटिंग इट हियर कि बहुत बैलेंस्ड होगा आप लोगों का कनेक्शन, बहुत बैलेंस्ड है। और लिखा है लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। जैसे मैंने बोला था ना कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप होगी वो इक्वल्स की होगी, आप लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, करना ही नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज कमिंग। सो इट्स सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल कि जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स थी, ट्रॉमा था या पेन या सफरिंग थी या कार्मिक था आपका पुराने पर्सन के साथ, वो खत्म हो गया। नाउ दैट चैप्टर इज ओवर, it is closed. Now new beginnings are coming for you, and that is coming so beautiful. So it's just that you have to take little bit of time, give time to yourself, and things will start working out. आइए देखते हैं। और नहीं नहीं नहीं, नॉट दिस डेक, आई हैव चेक्ड इट। इस एंजल्स डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए दो चीजें हैं। फर्स्टली यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप इस समय चाहते क्या हो लाइफ में, सो यू शुड फोकस ऑन दैट थिंग। अगर आप इस समय थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हो इस एवरीथिंग एंड यू वांट टू वेट फॉर सम टाइम, फोकस ऑन योर मे बी करियर, देन दैट यू कैन डू, यू कैन टेक टाइम, है ना। बट इन द मीन टाइम आप ग्रेजुअली अपने पेरेंट्स को बोलते रहिए कि वो ढूंढ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन फोकस ऑन योर वर्क रिलेटेड थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप मैरिज के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट। आप क्या चाहते हो उसमें कंफ्यूजन मत रखना कि अगर आपका है कि मुझे इंडिया के बाहर नहीं जाना है, देन यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप सोचते हो कि मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा पार्टनर में ये क्वालिटीज तो हुई, फॉर एग्जाम्पल बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनली अवेलेबल हो, देन सेट इट राइट। वो चीज पहले से कर लेना, उससे डिसीजन लेना। हाउएवर आई फील कि चांसेस ज्यादा हैं कि आपका इंडिया के बाहर हो, या फिर एटलीस्ट जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी से बाहर हो। सेम सिटी में तो या में तो नहीं दिख रही है। एंड अनदर मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू इज दैट Archangel Jophiel is telling you that you are a very beautiful person inside out। आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, and you need to rediscover it। कई बार हम बहुत सारी चीजों के मद्देनजर सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते देते खुद को ही भूल जाते हैं, खुद को ही रीडिस्कवर नहीं कर पाते। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। आप अपने को वैल्यू करिए एंड देन योर दिस राइट पर्सन इज गोइंग टू वॉक इनटू योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा कि ये पर्सन के लिए ना खुद को आपको उस लेवल तक लेके जाना है। खुद में अब इन्वेस्ट करिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद को खुश रखिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है कि उसके बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ, कोई आया नहीं मुझे, मैं अकेली हूँ, नहीं, या अकेला हूँ। हमें भगवान ने अपने आप में कंप्लीट बनाया है। हर को जो है दो आंख, दो हाथ, दो कान दिए। हम किसी पे क्या डिपेंडेंट है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए? नहीं। टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, यस। टू गेट मोर हैप्पीनेस, यस, दैट इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए मैं खुद पहले अपने आप को, अकेले अगर मैं खुश रहना सीख गया तो मैं किसी और के साथ तो और ज्यादा खुशियां मेरी लाइफ में आएंगी। तो ये चीज आपके लिए आ रही है कि नाउ इज द टाइम दैट आप अपने आप में और खुशियां ढूंढना शुरू करिए। तो I just hope कि this reading resonated with you. Please drop a heart in the comment section to claim the reading and like, share and subscribe to Divinity with Kritika. और अगर आपको personal reading चाहिए तो description box में details दिए हुए हैं, you can contact me. And see you soon. Till then, bye bye. हेलो पाइल 3, तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और जिन्होंने भी पाइल 3 चूज करी है उनके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा और प्रे करिए कि यूनिवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे। 5 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स,
4 of Wands and the Devil card. Okay, beautiful. एज ऑफ नाउ मैं फील कर रही हूँ कि जिन्होंने भी पाइल 3 चूज करी है, या फिर आप अगर बर्थ ऑफ डेट के हिसाब से जाएं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो जिनकी 21 से लेके 31 तक आई थी, जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है, वो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत टफ है आप, और आपके आज की डेट में प्रायोरिटी इज करियर, मेकिंग अ मार्क फॉर योरसेल्फ। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है, खुद को इतना बुलंद कर लेना है, वो वाली जो हम लोग बोलते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि क्या, आपसे कायनात पूछे बोलो तेरी हस्ती क्या है या तेरी इच्छा क्या है, दैट्स व्हाट इट मींस। बट एनीवेज, तो आपका वही है कि मैं अपना इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊं, इतना वेल सेटल्ड हो जाऊं कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज what is coming for you. You are a very smart person, very intelligent, और बहुत टफ डिसीजन लेने वाले इंसान। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, दबंग जैसे, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, सलमान खान स्टाइल। तो वो चीज, वो एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छे से जा रही है। एंड योर प्रायोरिटीज आर वेरी क्लियर, प्रायोरिटीज आर वेरी क्लियर इन योर लाइफ। पहले करियर, पहले आई हैव टू मेक अ मार्क फॉर माई सेल्फ, पहले मुझे स्टेबलाइज होना है, पहले मुझे सेटल होना है, फिर मुझे शादी वगैरह देखना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। दैट इज वेरी क्लियर। बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन कि आप शादी को एज ए इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करते हो या उसको रिजेक्ट कर देते हो। आपको बहुत फेथ है मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन में, बहुत फेथ है आपको मैरिज में। आप चाहते हो कि आपका जो भी पार्टनर हो उससे आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, यू वांट इट टू बी बेसिकली लव मैरिज, और यू आर इवन रेडी कि ठीक है अगर कोई आता है तो आई एम फाइन विद इट। मैं क्लोज डोर नहीं है कि नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ हो, वैसा नहीं है मेरे दिमाग में। लेकिन मेरा फोकस राइट नाउ इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स माय करियर एंड वर्क। और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी मैंने बोला ना, इसलिए एनर्जी है आपकी कि यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स योर वर्क। बट सॉफ्ट इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, वो जैसे बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्यार जो होता है, एक सॉफ्ट पर्सन होता है जो कई बार हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम शो नहीं करते ना कि हम कैसे हैं या हम क्या फील कर रहे हैं। वो चीजें आप कई बार ना वो छुपा के रखते हो अपने में। एंड द रीजन फॉर इट इज कि you might have been manipulated in the past, या फिर आपको ये डर है कि कोई आपका एडवांटेज ना ले ले। वन ऑफ द बोथ थिंग्स कुड बी देयर, है ना, दोनों में से कोई भी चीज आपके लिए हो सकती है। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि यू आर फाइन विद लव मैरिज ऑल्सो, यू आर फाइन विद अरेंज मैरिज ऑल्सो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत लविंग हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। दैट इज समथिंग विच यू आर डिजायरिंग। पेज ऑफ कप्स। और आप एक जो क्वालिटी बहुत ज्यादा देख रहे हो अपने पार्टनर में, मुझे जो फील हो रहा है वो दैट इज कि योर पर्सन शुड बी वेरी एनर्जेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत यंग एनर्जी का हो, ऐसा नहीं कि ढीले जैसा बैठा हुआ है, अरे मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, मैं ऐसे चला ही नहीं जा रहा। तो ना ऑलवेज ऑन योर टोज, हाँ चलो यहाँ चलना है, वहां चलना है, यहाँ भागेंगे, वहां देखेंगे, ये एक्सप्लोर करना है, वो एक्सप्लोर करना है। तो वो एनर्जी वाला पार्टनर आपको चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप चाह रहे हो अपने पार्टनर में, ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा एफेक्शनेट चाहिए, बहुत ज्यादा आपको पार्टनर चाहिए जो कि ब्रेन एंड इमोशंस का मिक्सचर हो। तो आपको बहुत एफेक्शनेट बैलेंस्ड पर्सन को आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो। तो आइए देखते हैं कि ऐसे पर्सन के जो आप देख रहे हो, आपके फ्यूचर पार्टनर को लेके आपके पेरेंट्स की क्या थॉट्स है। ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन and six of pentacles. I'll take one more card. Yes, टू ऑफ wands. तो आपके पेरेंट्स ये चीज फील करते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो कि आपको किससे शादी करनी। दिस इज व्हाट दे फील कि बहुत कंफ्यूज हो, आपको किससे शादी करनी, आपको पता नहीं है आपको कब शादी करनी है। उनको ये भी फील होता है कि आप पता नहीं कब करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, अपने करियर में, अपने काम में इतने व्यस्त हो कि यू माइट बी डिलेइंग द थिंग्स। दिस इज व्हाट दे फील। और उनको लगता है कि आप आज की डेट में अगर वो किसी से बोले कि इस इंसान से शादी कर लो या उससे कर लो, तो आप बिल्कुल एम्परर एनर्जी में आ जाओगे और बोलोगे कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, गिव मी टाइम,
मैं खुद चेक करूंगा, जब होगा बता दूंगा, लेकिन राइट नाउ इज नॉट द टाइम। ठीक है। एंड अगर आपको ठीक लगता है तो आप देखते रहो, आई हैव नो इश्यूज, आप देखते रहो, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी इज कि हम दोनों का बॉन्ड में आप उनसे बोल रहे हो कि फ्रेंडशिप हो, एंड दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स आर आल्सो रियलाइजिंग कि जो है आप अपने जो लाइफ पार्टनर से बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हो, एंड दिस इज व्हाट दे वांट कि आप लोगों का हो, आप लोगों के बीच में बहुत प्यारी क्लोज रिलेशनशिप हो। दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट। जैसे आप देख रहे हो, ये एक बच्चा है ना, और ये एक उसका पेट है, डॉग है, तो दोनों में हमेशा हम बोलते हैं ना कि डॉग्स आर मेन्स बेस्ट फ्रेंड, बहुत केयरिंग होते हैं, हमेशा आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, ध्यान रखते हैं आपका। तो दिस इज समथिंग यू वांट कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्यारा बॉन्ड हो आप लोगों के बीच में, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला हैप्पी बॉन्ड हो। ये बच्चा जो है खेल रहा है, ये खेल रहा है यहाँ पे, वो कुछ ना पेड़ वेड़ उगा रहा है, तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो इस तरीके से बॉन्ड हो, और वो ग्रेजुअली, जैसे ये बच्चा एक पेड़ को नरिश कर रहा है, ऐसे आप लोग भी अपनी फैमिली को नरिश करो। और जब आपकी लाइफ में आपकी फैमिली और बड़ी हो, आपकी लाइफ में न्यू मेंबर आए आपकी लाइफ में, तो इस तरीके से आप लोग उसको दोनों जन मिलके जो है फ्यूचर प्लान करो, आगे घर प्लान करो। दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट। आई फील कि आपके पेरेंट्स ने आज की डेट में तो इसे बोलते हैं, दे हैव सरेंडर्ड टू यू कि ठीक है बच्चे, जो तुम चाहते हो वो कर लो, यू वांट सम टाइम बिफोर गेटिंग इनटू दिस मैरिज, तो वी विल वेट, है ना। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो ना कहीं से कोई ना कोई थोड़े थोड़े दिन में ना बात करते ही रहते होंगे कि ये आया है, देखना है, मिलना है, इस टाइप की चीजें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। और शायद आप एक आध लोगों से मिले भी हो, और अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं, बट यू वांट टू टेक योर टाइम बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो ठीक है, बट दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स फील। तो आइए देखते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर पार्टनर का बॉन्ड कैसा रहेगा, और क्या इस कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स हमें यूनिवर्स बताना चाहता है। आइए पहले देखते हैं आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड कैसा रहेगा। 10 of cups, Knight of coins, the Empress, Ace of coins एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जैसा चाह रहे हो ना कि बॉन्ड बहुत एनर्जेटिक सा हो, यहाँ चलो वहाँ घूमो, तो वो चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये देखिए, ये इंसान नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और हाथ में एक वॉन्ड पकड़े, ऐसा लग रहा है कि वो बैग पीछे बैग वैग टांगा हुआ चल दिया, चलो आज यहाँ निकल पड़े, कल वहाँ निकल पड़े, जो काम हमने सोच के रखा है वो पूरा करना है और लाइफ बहुत एंजॉय करना है, दैट इज विच इज विजिबल। एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लविंग लाइफ। जो चीज आप चाह रहे हो ना, यू मे डिले थिंग्स, वो चीज मुझे दिख रही है कि यू वांट टू टेक योर टाइम, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज अगर आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए होती है तो उसको थोड़ा सा कई बार डिले करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है बनने में, उसको मैनिफेस्ट करने में, वो 5D से 3D में आने में। तो वो जो है 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, सॉरी 10 ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है, आपका और उनका बॉन्ड बहुत प्यारा होगा, बहुत मैजिकल होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड होगा, बट इट इज टेकिंग टाइम। इट you are still at work, the universe is still at work for it, and this how this person would be treating you, my god, what a better card could have been than this Empress। इससे बेटर कोई और कार्ड हो ही नहीं सकता। आपको ये पर्सन एज अ क्वीन, एज अ एम्प्रेस ट्रीट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंस देगा, आपकी चीजें समझेगा, अप्रिशिएट करेगा। और एक चीज जो आपकी में बहुत ज्यादा क्लियरली मुझे दिख रही है कि ऑब्वियसली क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो तो आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बहुत स्टेबल लाइफ दिख रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज दिख रही है आप लोगों के बीच में, वो ये है कि ऑलवेज दैट न्यू एनर्जी, जो एक बोलते हैं ना लाइफ, आपके कनेक्शन में बनी रहेगी, दैट इज ऑल्सो विजिबल इन योर कनेक्शन। तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली, ये आपके पर्सन जो हैं बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आप पे ध्यान देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। डीप नॉलेज, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड मैसेज इन अ बॉटल। देखिए, यू डीप नॉलेज इन रिवर्स आ रहा है, तो यू समहाउ नो
कि आपको क्या चाहिए, what you need in a partner. See, ये जो है ना एक आउल बना हुआ है, तो उस आउल it said wise as owl. तो चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको पार्टनर में क्या चाहिए. No one, you don't need advice from anyone. और बट राइट नाउ आपको, जैसे मैंने बोला ना कि यू हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस, यू आर टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ. वो चीज कंप्लीट होने के बाद ही, क्योंकि यू हैव दैट अनफिनिश्ड बिजनेस विद योरसेल्फ, आपको बहुत सारी चीजें अपने लिए करनी है. यू हैव टू रीच अ लेवल, एक पेडिस्ट्रल तक आप पहुंचना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ चीजें आप अचीव करना चाह रहे हो अपने लाइफ में. वो जब आप कर लोगे और इस चीज का आपको खुद को आइडिया है, देन, इसलिए जो है मैसेज इन द बॉटल इज रिवर्स. मुझे ये रिवर्स में ये कार्ड आया, मैसेज इन द बॉटल. इसलिए ये कार्ड रिवर्स में आया कि यू आर नॉट रेडी टू ओपन इट येट. आपको पता है दैट द बॉटल इज देयर, दैट द मैसेज इज देयर, पर आप उसको खोल के उसमें से उस, जैसे बोलते हैं चिराग से जिन निकालने के लिए अभी आपको लग रहा है कि मुझे पता है उसके अंदर जिन है, बट मैं अभी वो जिन निकालने के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे वो टाइम चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू. आइए और देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. अगेन आई गेट इट कि यू नीड टाइम, यू नीड टाइम, गिव इट टाइम. अगर आपकी फैमिली कई बार आपके पीछे पड़ जा रही है, तो दिस इज व्हाट इज, गिव इट टाइम, है ना. यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. तो मत इतना परेशान होइए अगर आपके घर वाले आपको बहुत ज्यादा इस चीज को लेके स्ट्रेस कर रहे हैं. यू मे टेक योर ओन स्वीट टाइम, नो नो इश्यूज, है ना. पर जब भी आप डिसीजन लोगे अपनी मैरिज का, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग 100% श्योर डिसीजन कि दिस इज माई पर्सन, इससे मुझे शादी करनी है और ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन है, मुझे इसी से करनी है, एंड इट्स अ मैरिज फॉर लाइफ. ये चीज आपके लिए आ रही है, एंड इट विल ओनली हैपन जब आप एक पार्ट अपनी लाइफ का अचीव कर लोगे, एंड देन यू आर रेडी फॉर न्यू पार्ट विच वुड बी अवेलेबल फॉर यू. हैव फेथ इन इट. तो उसके लिए आपके लिए आ रही है. देन यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स. वो आपके लिए ओपन हो रहा है. हैव फेथ, फॉलो इट. उस चीज के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज आर कमिंग फॉर यू. आइए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. आज आपकी रीडिंग में वन ऑफ द टॉप कार्ड्स आए हैं. आई गॉट द एम्प्रेस कार्ड, and I'm also getting from the Archangel deck, Archangel Michael. तो Archangel Michael आपको खुद बोल रहे हैं कि you are protected, you are blessed. आप जो करना चाह रहे हो लाइफ में वो करो, अपना मुकाम हासिल करो, अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हर कोई आपके सामने आके चाहे कि आप उनकी लाइफ में आओ, और वो चीज के लिए यूनिवर्स वुड बी गाइडिंग यू. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, है ना. तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपको साथ रेजोनेट करे, आप इस चीज को मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में लेकर आ पाओ. और अगर आप चाह रहे हो और ऊंचा फ्लाई करना, और ऊंचा फ्लाई करो, तो I would request you कि please drop a heart in the comment section to claim the reading as energy exchange. And like, share and subscribe to Divinity with Kritika. और अगर आप चाहते हो in detail personal reading, तो link is there in the description box below. So till then, bye bye everyone. See you again in a new reading. Till then, bye.